गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है ना। और हमको पार्ट 8 और 9 नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट 1 भी कम कर दिया है पर वो बाद में पता चला था इसलिए अपन ने पढ़ लिया था। तो पार्ट 8 और 9 हमको नहीं पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 आवाहनम। आवाहनम यानी आह्वान करना, किसी को बुलाना। पुरातन काल ते भारत वर्ष ज्ञान विज्ञान धन्य धान शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान विज्ञान धन्य धान है ना, शौर्य पराक्रम आदि के रूप में सर्वथा समृद्ध रहा है। हमारा भारत पहले से ही हर चीज के लिए समृद्ध था। किंतु कालक्रमेण अत्रत्या जनाः सम्प्रति सास्मिताबोधेन रहिता दृश्यन्ते। किंतु कालक्रमेण यानी कालक्रम से, अत्रत्या यानी आजकल, जना यानी लोग, संप्रति अपने, अस्मिता बोध से रहित, दिखाई देते हैं। अब कह रहे हैं किंतु कालक्रम से आजकल लोग अपनी अस्मिता बोध से रहित दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्ट आचरण परायणता विद्यते। जबकि सर्वत्र दुराचार और अभिचार व्याप्त है। तदा शील चारित्र संपन्ना नारीणां सम्मानं कथम संरक्षितो भवेत्। जबकि तदा यानी तब, शील सदाचार नारी का सम्मान कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य स्थापना मातृभूमे गौरवाय कथनम भवेत्। भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना कैसे गौरवपूर्ण हो सकती है। भवेत् इति कथ्य महाकवि, यह विचार करके महाकवि गीते अस्मिन् युवजनान् आह्वयति। महाकवि इस गीत में युवकों को आह्वान करता है। आह्वानम इत्येतत् गीतम आशुक विना प्रज्ञा चक्षुषा व्याकरण साहित्याचरणेन
पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारतीयन देशयोः मध्ये सजाते युद्धे रणभूमि गत्वा सैनिका सह प्रत्यक्ष चर्चा कृत्वा विचारितम्। महाकवि ने क्या करा, युवकों को आह्वान किया। आह्वान गीत और आशु कवि प्रज्ञाचक्षु व्याकरण और साहित्य के आचार्य पंडित दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन के मध्य हुए युद्ध में सहायकों के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करके रचा है। पहला है युवान एषा हवा परीक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्रतटः स्था सर्वत्र अहं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितं कदापि नैव खिद्यते। युवान एषा परीक्षणस्य काल आगतः, वो कह रहे हैं हे युवकों, तुम्हारे लिए परीक्षा का समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्रतटः स्था सर्वत्र, हिमालय की रक्षा करने के लिए तैयार रहना है। अयं सखा पुरातनस्य, अयं सखा पुरातनस्य भारतस्य विद्यते, इस भारत का प्राचीन काल से सखा रहा है। कौन सखा रहा है? हिमालय। स्वकर्मणि यानी अपने कर्म में, प्रवर्तितम कदापि नैव खिद्यते, अपने कर्म में प्रवर्तित होने में ये कभी भी दुखी नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि हे युवक, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, जबकि तुम्हें हर हाल में हर तरह से हिमालय की रक्षा करने के लिए तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि यह हिमालय भारत का प्राचीन काल से सखा रहा है, मित्र रहा है। अपने कर्म में प्रवृत्ति में होने से में यह कभी भी दुखी नहीं होता, ये अपने कर्म करने में कभी भी दुखी नहीं होता। अखंड गर्भवती नारीणात्र देन विचित्तम सह संरक्षण तत्क्षणन्तु तच्छिराः छित्रौ घृतम् यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरिताः अयैव शील संस्कृता इस्ततः प्रसिद्ध सूरतः। अब कह रहे वो बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा यह देखा गया है। बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा यह देखा गया है कि उसने, किसकी बात कर रहा है? कि उनके मस्तक को यह धरती पर उतारकर रख दिया गया था। हम जितने क्षमाशील हैं उतने ही रोषपूर्ण यानी क्रोधित हैं, उतने ही हम
क्रोध से परिपूर्ण हैं। हम जितने शीलवान और सुसंस्कृत हैं उतने ही हम प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या करा, पहले श्लोक में उन्होंने क्या कहा, युवकों को बोला कि तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, अब तुम हर तरीके से हिमालय की रक्षा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हिमालय जो है ये हमारा प्राचीन काल से ही मित्र रहा है और उसने कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं हुआ। और अब दूसरे में कह रहा है कि बड़े घमंडी आचरण वाले जो शत्रु हैं, शत्रु यानी चीन की बात कर रहा है, जो शत्रु हैं उनके द्वारा देखा गया है कि उनके मस्तक को यहाँ धरती पर उतार कर रख दिया गया है। हम जितने क्षमाशील हैं उतने ही हम क्रोध से परिपूर्ण हैं। हम जितने शीलवान और सुसंस्कृत हैं उतने ही प्रसिद्ध शूरवीर हैं। अब ये तीसरा, पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीरवन्धवः अशेषतां प्रयान्तु शत्रुवोऽध पाप सिंधवा। निज फलम समानुकंतु ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम। पुरातन यानी पुराने, प्राचीन। पौरुषम का स्मरण करो। वो कह रहे हैं कि हे वीर बंधुओं, हे वीर पुरुष, तुम अपने प्राचीन पौरुष का स्मरण करो। तुम शत्रुओं के पापों के सागरों को समाप्त कर दो। वे शीघ्र ही अपनी धोखेबाजी का परिणाम भोगें। वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर सही आचरण करें। इस श्लोक में कवि कह रहा है कि हे वीर पुरुष, तुम अपने प्राचीन जो लोग थे उनका स्मरण करो। तुम शत्रुओं के पापों के जो सागर को समाप्त कर दो। वे शीघ्र ही क्या करेंगे? अपनी धोखेबाजी का परिणाम भोगें। वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर सही आचरण करें। ठीक है, आया समझ इतना? पहले श्लोक में वो कह रहे हैं युवान ऐसा व परीक्षणस्य काल आगतः। हे युवकों, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्रतता स्था सर्वत्र। हिमालय की रक्षा के लिए तुम हर तरीके से तैयार रहना। अयम सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते। ये जो हिमालय है हमारा प्राचीन समय से हमारे भारत का क्या रहा है? मित्र रहा है। स्वकर्मणि प्रावंतितम कदापि ने खिद्यते। यह अपने कर्म से कभी भी, अपने जो प्रवर्तित होने में यह कभी भी दुखी नहीं होता है। खिद्यते यानी दुखी। फिर है अखंड गर्व व्रति नारी त्राणत्र एन
विक्षिप्तम। सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिराः छितौ धृतम्। यथा क्षमा वशा वयं तथैव रोषपूरितः तथैव शील संस्कृतम् इस्ततः प्रसिद्ध शूरतः। अब इसमें वो कह रहा है कि है बड़े घमंडी आचरण वाले जो शत्रु के द्वारा ये देखा गया है कि उनके मस्तक को हमने धरती पर उतार कर रख दिया था, और कह रहा है कि हम जितने क्षमाशील हैं उतने ही हम क्रोध से भी परिपूर्ण हैं। हम जितने शीलवान और सुसंस्कृत हैं उतने ही प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं। तीसरा है पुरातन स्वपुरुषम स्मरन्तु वीर बंधुवा। तुम अपने प्राचीन पुरुष को क्या करो, स्मरण करो। अशेषताम प्रवन्तु शस्त्रोत् पाप सिंधवाः। निज प्रपंच फलम संप्राप्तवन्तु ते द्रुतम। यदा विहाय कूटनीति अरचन्तु ते अद्भुतम। अब इसमें वो कह रहे हैं कि तुम अपने जो प्राचीन पुरुष थे उनका स्मरण करो। तुम शत्रुओं के पापों को जो उसके पापों का जो सागर है उनको क्या करो, समाप्त कर दो। और इससे क्या होगा कि वो शीघ्र ही अपनी धोखेबाजी का परिणाम भोगेंगे और वे लोग कूटनीति को छोड़कर सही आचरण करेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।